दिल्ली स्थित एनसीपी के केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अविनाश आदि को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर पदोन्नति किया गया था। साथ ही राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के प्रभारी भी नियुक्त किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम युवा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। मीडिया से बात करते हुए नवनियुक्त अविनाश आदि ने कहा कि मुझे आज जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी लगन से काम करूंगा और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। और हमारी यही कोशिश है कि महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों तक हमारी पार्टी ग्राफ तेजी से बढ़े। इसके लिए हमारे पास कुछ कार्यक्रम है जिनको हम आने वाले दिनों में कार्यान्वित करेंगे। आपके साथ भी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सुनिए आगे पार्टी के नवनियुक्त महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या कुछ कहा गया। मेरा नाम है सीमा किरण। आई एम नेशनल सेक्रेटरी ऑफ NYC नेशनल यूथ कांग्रेस। दिल्ली में आपकी पार्टी 22 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और कितना जनता का सहयोग आपकी पार्टी को मिल रहा है? जैसे सुधा जी ने बोला कि हमने डोर टू डोर कैंपेन किया। हमने दिल्ली का हालत देखा है। पिछले 10 सालों से केजरीवाल जो भी यहाँ पे सरकार थी, उन्होंने हर जनता को मुफ्त की रोटी खाने की आदत दे दी है। जैसे उन्होंने फ्री की बिजली, फ्री की पानी, जो वो शायद अब हमें चेंज चाहिए दिल्ली में। जो समय कैसे बदलता है वो घड़ी के साथ बदलता है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 5 तारीख को आप जाइए इलेक्शन बूथ पे, आप घड़ी को चूज़ करिए कि दिल्ली में आप घड़ी पे वोट डालें और दिल्ली में चेंज की ज़रूरत है। एंड जो चेंज है, वी हैव टू चेंज द सिचुएशन, वी हैव टू चेंज द टाइम। एंड आई थिंक घड़ी इज़ द वन विच help you to change your situation in Delhi. We look for development and NCP look for development, work for development. थैंक यू मैम। Thank you. सर, जिस तरह से आपको युवा हल्के से नीचे सर, जिस तरह आपको युवा नेता माना जा रहा है और जो युवा है, जो यूथ है, आपको अपना मार्गदर्शन बताइए, तो आप युवा के लिए कितना कुछ कर सकते हैं इस आने वाले समय में? देखिए, युवा नेता का तो माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा, लेकिन हाँ, मुझे जिम्मेवारी पार्टी ने राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे दी है और इस जिम्मेवारी को पूरी तरीके से मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले भी हम लोगों ने मजबूती से काम किया और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस जिस तरीके से मजबूत हो रहा है पूरे देश में, लगभग आज 26-27 राज्यों में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज ये जो हमारा जो कार्यक्रम था, आदरणीय अविनाश आदि साहब को हम लोगों का प्रभारी बनाया गया, तो पूरे युवा संगठन में एक जोश है, एक उत्साह है कि हमें एक अच्छा नेतृत्व मिला है। उनकी गाइडेंस में हम लोग और मजबूती से पूरे देश में फैलेंगे। आज हम लोगों ने कुछ उनके सामने डिमांड्स भी रखी है कि युवक जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, उनको चुनाव में भागीदारी उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। 50% का हम लोगों ने राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने उनसे निवेदन किया है, एक डिमांड रखी है कि हमें 50% रिजर्वेशन पार्टी की तरफ से मिलनी चाहिए। साथ ही साथ एक और हम लोगों ने राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने एक मांग उठाई है, एक आवाज़ उठाई है कि देश में यदि वोट डालने की एज 18 है तो चुनाव लड़ने की भी एज 18 होनी चाहिए। 18 साल में यदि युवक गाड़ी चला सकता है, आगे जहाज़ चला सकता है, तो देश भी चला सकता है। उनको चुनाव लड़ने की जो एज जो सीमा है उसको कम करके 18 साल करनी चाहिए। इस मुहिम को राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस इस आवाज़ को पूरे देश में उठाएगा, एक कैंपेन चलाएगा। हम लोगों ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी रिक्वेस्ट की है कि इस डिमांड को संसद में भी उठाए ताकि देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवा सक्रिय राजनीति में आ सकें और देश का भविष्य बना सकें। धीरज जी बताएंगे, समाज सेवा में भी आप तत्पर रहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब अविनाश जी आदि जी को आपका प्रभारी को बनाया गया है, तो क्या देखते हैं इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है? उन्होंने जैसे ये भी कहा है कि मेरी जिम्मेदारी शायद कम हो गई है, उसको क्या देखते हैं, किस तरीके से? देखिए, हमें खुशी है कि अविनाश आदि साहब जैसे हमारे को प्रभारी के रूप में हमारे को मिले हैं और इनका जो एक राजनीतिक एक विरासत है, स्वर्गीय गोविंद राव आदिक साहब जो हमारे सांसद भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम भी किया है। उसी विरासत के रूप में हम अविनाश आदिक साहब को भी देखते हैं और हमें पूरा यकीन है कि जो आज हमारा संगठन है,
इससे बहुत बेहतर और बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। आने वाले समय में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस से आपको ज़्यादा से ज़्यादा विधायक दिखाई देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सांसद दिखाई देंगे। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम युवक संगठन को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अधिक जी, आपसे एक क्वेश्चन है जी, नेशनल शिवसेना और यूटीवी का फिर दोबारा से कुछ ना कुछ संगठन में चल रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? दोनों शिवसेना का कुछ आपसी में तालमेल कुछ बनता नजर आ रहा है आपसे पार्टी की? इसकी जानकारी आप ही के माध्यम से मुझे मिल रही है, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं। लेकिन एक बात, क्योंकि आपने ये बात पूछी महाराष्ट्र राजनीति से जुड़ी हुई, तो मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जिनकी बनी है, 3 पार्टियों की प्रमुख, तीनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं में बहुत अच्छी साझेदारी है, एक समझ है, उनके बीच में चर्चा होते रहती है। एक बात तो साफ है, कोई पार्टी किसी और पार्टी के किसी भी नेता को यहाँ से वहाँ नहीं देगी। तो क्या जी दादा पवार और मैंने शरद पवार साहब से कुछ तालमेल की बात भी पीछे चली थी, काफ़ी इस तरह की चर्चा होती बात रहती चल रहा है है। आजकल पवार साहब? बिल्कुल नहीं, हम तो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं। सर, कुछ दिन पहले ये मर्ज होने की बात चली थी पार्टी में कि दोनों मर्ज हो जाएंगे एक से। ऐसी कोई चर्चा कभी मैंने तो सुनी नहीं। मैं श्वेता वर्मा, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस पार्टी से मीडिया प्रभारी, एनसीपी पार्टी से। जी मैम, जिस तरीके से आज राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के प्रभारी के रूप में जो है अविनाश आदिक जी को नियुक्ति मिली है, क्या कुछ कहेंगे आप? इसके लिए हम युवाओं को हम तो ऊर्जावान थे ही, एक शक्ति और मिलने के बाद हम और ऊर्जावान और शक्तिमान हो गए। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ अविनाश आदिक जी जुड़ गए, हमारी शक्ति डबल हो गई। कहते हैं कि 1 और 1 11, तो वो हो गया हम लोगों के साथ। हम लोग आज हमारा पूरा यूथ, हम लोग बहुत खुश है। इसका हम बखान, इसका मैं कर नहीं सकती हूँ, कितने खुश हैं हम लोग आदिक जी। को। दरअसल मैम, अभी देखा जाए तो दिल्ली चुनाव को लेकर आपकी पार्टी 22 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और आप लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कितना जो है जनता का सहयोग आपके पार्टी को मिल रहा है? देखिए, मैं खुद भी गई हूँ, मैं 22 विधानसभाओं में मैं खुद भी गई हूँ और डोर टू डोर में खुद गई हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज भाई शर्मा खुद गए हैं डोर टू डोर, मटिया महल विधानसभा, गोकुलपुरा, जितनी भी हमारी 22 विधानसभा, सभी जगह हम लोग गए हैं डोर टू डोर और देखा दिल्ली की कितनी क्या हालत है, कहाँ कहाँ गंदगी और इस चीज़ों से हम लोग रूबरू हुए। तो हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव, हमारा वेब है कि हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता ज़रूर न्याय करेगी और चुनेगी। आप महिला हैं, एक महिला होने के नाते अगर देखा जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के द्वारा जो है कहीं 2100 रुपये तो कहीं 2500 रुपये चुनाव जीतने के बाद दिया जाएगा, तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं महिलाओं को लुभाने की बात नहीं की जा रही है? ये उचित है? ये बिल्कुल उचित नहीं है, मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं समझती। मैं और इन चीज़ों को बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप महिलाओं को और ये इसको जो पैसे का बंटवारा बांटते हैं आप लोग जन महिलाओं को, आप देश की महिलाओं को, देश के पुरुषों को आप नकारा बना रहे हैं इस तरह पैसे बांट के। आप इसकी जगह हर एक क्षेत्र में रोज़गार का एक कोई मुहिम बनाए, कोई फैक्ट्री या कोई जैसा कि हाउसवाइफ है उनके लिए कोई रोज़गार उपलब्ध कराएं ताकि वो 2 पैसे कमा सकें। और एक खुद पे जब खुद इंसान अपना कमाता है, खुद अपना वर्क करता है, तो उसकी कमाई से उसको वो अलग अनुभव होता है। तो इस तरह का फ्री का खाना में मुफ्त की रोटी खाने की आदत पड़ जाएगी महिलाओं की या जनता की, तो आने वाले समय में युवा या महिलाएं क्यों काम करेंगी? तो ये इसके लिए मैं बिल्कुल भी मैं एग्री नहीं हूँ कि ये चीज़ें ठीक है। ये चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करूँगी कि जी ज़्यादा ज़्यादा बाहरी बहुमत से एनसीपी पार्टी को वोट दें और एक नई पार्टी, नई शक्ति के रूप में आने वाले समय में हमारी एनसीपी पार्टी काम करेगी, ये हमें उम्मीद है। जी, बहुत बहुत सर, आज आपको राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के प्रभारी के रूप में नियुक्ति दी गई है, क्या कुछ कहेंगे?
मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजय दादा पवार, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल भाई पटेल साहब, वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे साहब, हमारे पार्टी के युवा नेता पार्थ दादा पवार और सारे वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पार्टी के महासचिव के रूप में नियुक्ति दी और साथ ही साथ राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस, राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस और हमारे जितने पूर्वोत्तर 7 राज्य हैं उनकी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरे लगन से काम करूंगा और पार्टी को इन तीनों जिम्मेदारी जो सौंपी गई है इसमें मैं आगे कैसे बढ़ाऊं, इस पर पूरी कोशिश करूँगा। सर, युवा शक्ति बहुत बड़ी ताकत होती किसी पार्टी की भी, उस ताकत पर किस तरीके से आप आहुति देंगे और किस तरीके से उनकी जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो और युवा शक्ति एक बार फिर वो पूरे देश में एक जो संगठन है वो मजबूत हो, उस पर आप तो जानते हैं कि वर्षों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो युवक सेल है वो हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं। आज भी धीरज जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का काम बहुत अच्छा चल रहा है। कई वर्षों से इन्होंने इसमें परिश्रम किए हैं और पार्टी की युवाओं में एक अच्छी छवि भी रही है। हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी हमको ज़्यादा तादाद में युवकों ने साथ दिया। अब हमारी ये कोशिश है कि महाराष्ट्र के बाहर अन्य राज्यों में भी हमारी पार्टी का जो ग्राफ है वो बढ़े। इसके लिए हमारे पास कुछ कार्यक्रम हैं जिनको हम आने वाले कुछ दिनों में कार्यान्वित करेंगे। आपके साथ भी उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज जो यहाँ पर बैठक हुई इसमें इन्हीं बातों पे चर्चा हुई थी। सर, और मुझे लगता है बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो सर उसके लिए आप तैयार हैं? जिस किसी राज्य में चुनाव होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस राज्य में चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, पहल करेगी और हमारे सारे जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जितने नेता हैं, तो सभी को विश्वास में लेकर इस पर अंतिम फैसला। दिल्ली में 22 सीटों पे आपकी पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, जनता का कितना साथ मिल रहा है? हमने बहुत देर से शुरुआत की, लेकिन एक बात तो माननीय हुई कि जहाँ जहाँ प्रत्याशी हमने खड़े किए हैं वहाँ पर आम जनता हमारे साथ है। ये बहुत कम देखने में मिलता है कि अगर आपकी पार्टी की वहाँ तैयारी नहीं थी तो चुनाव के समय फिर ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, लेकिन 22 चुनाव क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि भाई अच्छी तरह से लोगों का रिस्पॉन्स है। हमारे प्रत्याशी युवा हैं, थोड़े से अनुभव में कम हैं, लेकिन उनमें जोश पूरा है, इच्छा शक्ति पूरी है और मुझे लगता है कि 5 तारीख को जब चुनाव होगा और वोटिंग होगी तो 8 तारीख को हमें कुछ अच्छे रुझान मिल सकते हैं। सर, क्या चुनाव जीतने के बाद अलायंस होंगे फिर से बीजेपी में दिल्ली में? वो तो चुनाव के बाद की प्रक्रिया और इस पर मैं भाष्य करूं ये ठीक नहीं होगा। हमारे महासचिव बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, वो इस पर कहेंगे या तो फिर प्रफुल्ल भाई पटेल साहब कहेंगे। सर, एक प्रत्याशी जो अभी एनसीपी से था वो अभी कांग्रेस में शामिल हो गया, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कमर अहमद साहब के साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ। पिछले कुछ दिनों पहले उनकी माताजी का इंतकाल हुआ। वो उस सदमे से गुजर रहे हैं। उनका मुझे भी एक संदेश आया था व्हाट्सएप पर, मैंने उनके साथ सहानुभूति जताई है। अब चुनाव की प्रक्रिया होने दीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस दुख के क्षण पार्टी उनके साथ है।